नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर एंड कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आपको ध्यान होगा कि जब हम लोगों ने कल क्लास कंप्लीट करी थी तो 189 क्वेश्चन तक कर लिए थे हम लोगों ने, और जो लास्ट क्वेश्चन था वो आया था 1 दिसंबर 2016 मेंस में। आज जो मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं दोबारा से 1 दिसंबर 2016 मेंस में आए एग्जाम के साथ। और एक बार फिर बता दूं बेटा, आज की जो हमारी क्लास है वो लाइव नहीं हो रही है, भले ही टाइम ये 8 बजे से है। आज मैंने आपको बताया था कि आज कुछ हमने यहाँ ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज करा रखा है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अभी क्लास लेने के बाद व्यस्त हो जाऊंगा। तो मैंने ये क्लास आज सुबह यहाँ पर रिकॉर्ड करी है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लास की, और उसके उपरांत मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा आपके डाउट्स को लेकर। और जब आप ये क्लास देख रहे होंगे 8 बजे, उस समय मैं भी इस क्लास को देख रहा हूंगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टाइप करके कमेंट का जवाब दे दूंगा इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 190 के साथ। आप देख रहे होंगे इस सवाल को, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। क्या किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन में, हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार के सवाल के लिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताना चाहता हूं। सबसे पहला एक कंसेप्चुअल वे है। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीख ली है, दुर्भाग्य से वे इसका यही मेथड यूज करते हैं जो मैं अभी करने जा रहा हूं। इट टेक्स टाइम। तरीके में ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है, और टाइम ज्यादा लगने का मतलब होता है हम सिलेक्शन से उतना पीछे होते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि मैंने यहां लिखा हुआ है बेटा 2y कोस थीटा बराबर है x साइन थीटा, बराबर है x साइन थीटा। क्लियर है। मैंने क्या करा, मैं साइन के नीचे कोस को ले आया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्लियर है बेटा। बराबर है 2y अपॉन एक्स। कोस को इसके नीचे ले आया और एक्स को इसके नीचे ले गया। क्या आप जानते हैं बेटा कि साइन बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा बराबर है 2y अपॉन एक्स। क्या कुछ इसी फॉर्मेट में बन रहा है सवाल। और अगर आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले जानते हैं, मैं फिर से कहूंगा इस मेथड को हमें यूज नहीं करना। पंडित बद्री प्रसाद कहता है लंबटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया 2y, ये हो गया x, ये वही थीटा है जिसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू आपने इसकी दूसरी कंडीशन में पुट करनी है यहां पर, और यहां पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का हम यूज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं जो बच्चे ये विधि जानते हैं उनको सब पता है, टेन क्या होता है, कोट क्या होता है, सीकेंड क्या होता है, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पर मैंने इसको करा, यहां पर मैंने इसको करा बेटा कि 2x। अब सीकेंड थीटा का अर्थ हो गया कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये बन गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन में एक्स। ये हो गया माइनस में y, कोसेक थीटा बन गया कर्ण बटा लंब यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये बन जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बटे में 2y। बराबर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अनुसार 3, हमें बराबर दिया हुआ है बेटा किसके, 3 के। क्या आप जानते हैं कि x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो बटे में आ जाएगा 2, और यह हो गया 4। देखो कितना लंबा सवाल जा रहा है, हमें एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करना है। मैं आपको कई बार इस बारे में बता रहा हूं क्वेश्चन के बीच बीच में। ये बन गया आपका इस फॉर्मेट में सवाल, बराबर है 3 के, बराबर है 3 के। ठीक है बेटा। अगर आपको और सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये इससे कट गया, और फाइनली अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर है 4। यही मुझसे पूछा गया था, तो यहां आंसर आ गया 4।
यहां हमारा इसका आंसर आ गया बेटा 4। देखो, जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तो मैथमेटिक्स एक बहुत ही सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक अप्रोच है गणित की। अब एग्जाम यहां मैं जब इसको कैलकुलेट करके आया पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बन गया, और जब मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो बेटा आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ही बचा। हम अपनी मर्जी से, अपने घर की इच्छा से, मैं यहां पर 4 के बदले 3 या 5 नहीं कर सकता हूं। यहां एग्जामिनर फंसा पड़ा है, उसे आप लोगों को क्वेश्चन सही देना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन को बिगाड़ नहीं सकता। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं बेटा? फिलहाल यह एक काफी लंबा चौड़ा तरीका है, यह एक काफी लंबा चौड़ा तरीका है जो आपने एग्जाम में यूज नहीं करना। अब बच्चे ये कहते हैं सर जब एग्जाम में यूज करना ही नहीं है तो आप ये करवा क्यों रहे हो? बेटा तू ज्यादा फायदे में है, तुझे ये तरीके नहीं पता। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं जिनको मैथ बहुत अच्छे से आता है, बावजूद उसको उनका पेपर पास नहीं हो रहा। अगर पेपर पास नहीं हो रहा तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि पेपर पास नहीं होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि उनकी अप्रोच बेटा लंबी है। उन बच्चों की जो अप्रोच है वो काफी लंबी है। हम इसको एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। अब देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन को हम लोग कितने आसान तरीके से, कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। यहां जाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। यहां ध्यान देना बेटा, ये देखो भाई, इसको भी रब कर देते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं बचा। मैंने बताया ना आपको कि काफी साइंटिफिक अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। यहां 5 या 3 नहीं आएगा, ये एक मेथड था। अब वही बात जहां कल मैंने क्लास छोड़ी थी। अच्छा, पहले तो उन सभी बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे, जो मेरा नंबर जानते हैं और उन्होंने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया। जैसे मैंने रात को बताया था कि भाई आज यहाँ ब्लड डोनेशन का मैंने कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है एक दो लोगों की मदद से। तो उन्होंने कहा सर अगर ब्लड देने की बात है तो हम आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे पास सिर्फ 3 बेड यहाँ पर अवेलेबल हैं, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पास इतने एप्लीकेंट आ गए हैं, मीन्स इतने लोग यहाँ बच्चे हमारे जो हैं वो अपना ब्लड देने के लिए आ गए हैं कि वही संख्या पूरी हो रही है। वही वहीं पर हमें काफी टाइम आज लग जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी बच्चों का जिन्होंने मुझे सुबह से अप्रोच कर रहे हैं, और अभी मेरे पास फोन आए जा रहे हैं कि भाई कि सर आए क्या। खैर, तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए वही पुराना तरीका, मैंने थीटा को 45 डिग्री पुट कर दिया। मैंने क्या करा बच्चों? थीटा को 45 डिग्री पुट कर दिया। मैंने जैसे ही थीटा को 45 डिग्री पुट करा तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोस थीटा और साइन थीटा इक्वल होते हैं 1/√2, 1/√2 दोनों। तो क्या मैं इसको यहां डायरेक्टली काट सकता हूं? क्या इसको मैं यहां डायरेक्टली काट सकता हूं? तो क्या, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2y बराबर है x, 2y बराबर है x। अभी देखना क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा ये। 2y बराबर है x। अगर आप यहां थीटा को 45 पुट करते हैं तो यह दूसरी इक्वेशन से नहीं बन जाएगा ये 2x, और sec 45 क्या होता है बेटा? आप कहेंगे मुझे गुरुजी √2 होता है, माइनस y, फिर कोसेक 45 क्या होता है? अगेन √2 होता है, बराबर आ गया 3, बराबर आ गया 3। अब आपने कुछ नहीं करना, आप चाहें तो यहां पर x के बदले 2y पुट कर लीजिए। जैसे ही आपने बेटा यहां x के बदले 2y पुट किया तो यह समीकरण क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा 4√2y। भाई आपने x के बदले 2y रखा ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, √2y, ये हो गया y√2 बराबर है 3। इसका मतलब ये बन गया 3√2y बराबर है 3। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 1/√2। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/√2। क्लियर है? आ रहा है समझ आपको? मुझे दोबारा से निकालना है क्या? x² प्लस 4y² निकालना है। क्या मैं यहां पर x के बदले 2y रख सकता हूं? क्या आपको कहीं कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट कर देना। आपके साथ यह क्लास मैं भी देख रहा हूँ रात को 8 बजे, तो कोई डाउट होगा मैं उसको टाइप करके आपका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल बेटा x के बदले जैसे ही मैंने यहाँ 2y रखा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4y², 4y², क्योंकि x² है ना, और प्लस में 4y² दिया ही हुआ है, प्लस में 4y² दिया ही हुआ है। तो ये क्या बन गया? 4 और 4 8y², 8y², यानी कि 8 गुणा में y² की वैल्यू क्या हो गई? 1/2, और आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4।
क्या मैं अपनी बात को आपके आगे ठीक तरह से समझा पा रहा हूं? क्या आपको क्लियर हो रहा है क्या क्वेश्चन को आसान करने का तरीका? ठीक है, यहां क्वेश्चन ये नहीं है, सवाल ये पैदा नहीं हो रहा है कि आप दिए हुए सवाल को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि आप क्वेश्चन को कितनी देर में कर सकते हैं। जो मैंने आते ही इसका तरीका बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले, वो तरीका लंबा जाता है। तरीका गलत नहीं है, लेकिन वो तरीका मेरे लिए गलत हो जाता है, जिससे मैं सक्सेस नहीं मिल पा रही मुझे, जिससे मैं पेपर को पास नहीं कर पा रहा हूं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या मैं यहां तक बात को आपको समझा पा रहा हूं क्या? अभी बच्चों के फोन आने में लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको नोट कर लो, आप लोग इसको नोट कर लो बच्चे, और फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं बेटा, ये लो। क्वेश्चन है 191, एक बार चेक कर लेता हूँ। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है ए क्यूब, बिल्कुल ठीक है। सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है बी क्यूब। हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, क्या दिमाग में आ रहा है आपके? क्या आप इसमें 45 डिग्री पुट कर रहे हैं क्या? क्या आप इसमें 45 डिग्री पुट कर रहे हैं क्या? क्या आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि यहां मैं 0 या 90 पुट क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि 0 90 तो और ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना? क्योंकि साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है। पर 191 क्वेश्चन, यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मुझे देखना पड़ता है जाके। 191 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और कई बार इस तरह का गाना गा दिया है मैंने कि सीकेंट और कोसेक अपने आप को दुविधा दे देता है मेरी जिंदगी में, कि ना मैं 0 पुट कर सकता हूं ना मैं 90 पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में पुट करने के लिए क्या रह गया? मैं आपको समय दे रहा हूं थोड़ा सा, कि आप यहाँ क्या पुट कर सकते हैं बच्चे। आप यहाँ पुट करेंगे थीटा को 45 डिग्री, थीटा को 45 डिग्री। और एक बार पुनः मैं आपके सामने रिपीट कर दूं कि बच्चे थीटा को 45 डिग्री पुट करने के लिए प्लीज 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 आप यहां ये 45 डिग्री नहीं रखेंगे। क्लियर है? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लिखने में 3 से 4 सेकंड खराब हो जाते हैं। अब आपने जब यहाँ थीटा को 45 डिग्री पुट करा, तो मुझे बताइए बच्चे कि क्या ये बन जाएगा? मैं ए क्यूब लिख दूं क्या सीधा? ए क्यूब, ए क्यूब बन जाएगा क्या हमारा? देखना, √2 माइनस माइनस 1/√2। ठीक है बेटा, और यह बन गया 1/√2। और खुशी की बात देखिए, खुशी की बात देखिए कि अगर मैं बी क्यूब की बात करता हूं, बी क्यूब की बात करता हूं, तो ये भी √2 माइनस 1/√2, यानी कि 1/√2 बन गया क्या? हो रहा है बच्चे? क्लियर नहीं हो रहा है? ठीक है। अब यदि आप 191 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो इस तरह बहुत बार आया होगा कि यहां पर लिखा गया होगा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, या सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। तो आपकी खोपड़ी में एक बात आ जानी चाहिए कि इसका और इसका मीनिंग बराबर होता है, इसका और इसका मतलब एक ही होता है, 1/√2। तो भविष्य में यदि इस तरह की फॉर्मेट आएगी, यदि आगे चल के इस प्रकार की फॉर्मेट आएगी, तो क्या मैं एक बात जान सकता हूं कि इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी? और इन शॉर्ट मैं डायरेक्टली कह सकता हूं क्या कि भैया ए क्यूब बराबर है बी क्यूब, ए क्यूब बराबर है बी क्यूब? ये बात मैं कह सकता हूं नहीं कह सकता? बताइए आप लोग मुझे। और यहां से मैं क्या कह सकता हूं? ए बराबर है बी, इसकी मदद से अगर मैं दोनों तरफ क्यूबत रूट ले लूं, तो मैं कह सकता हूं बेटा ए बराबर है बी। अब आ जाइए अपने मूल क्वेश्चन की तरफ, मूल क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं यहाँ ए बराबर बी लिखता हूं, ए बराबर बी लिखता हूं, तो मैं सबको अगर ए बना दूं, सबको ए बना दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ए की पावर 4। क्या आपकी समझ आ रही है कि मेरी बात?
इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, मैंने सारे जो बी हैं सबको ए बना दिया। ए क्यों बना दिया? क्योंकि ए बराबर बी है। ए बराबर बी क्यों है? क्योंकि ए क्यूब बराबर बी क्यूब था। आ रहा है बेटा आपकी समझ में? तो ये हिस्सा तो बन गया ए की 4, और अंदर चूंकि ये भी ए स्क्वायर बन गया तो ये क्या बन जाएगा? 2a² बन जाएगा। क्या? 2a²। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हो गया 2a⁶, a⁶। अब मुझे आप ये बताइए, अगर a³ बराबर 1/√2 है, अगर a³ बराबर 1/√2 है, तो सर्थ एंड इंडिसेस घातक एवं करनी कहता है कि a⁶ यानी कि आप इसका स्क्वायर कर देंगे 1/√2 का, जो कि हो जाएगा 1/2, जो कि क्या हो जाएगा बेटा? 1/2। इसका मतलब ये हिस्सा बन जाएगा 2 इंटू में 1/2, और मेरा फाइनल आंसर आ जाता है 1। मेरा फाइनल आंसर आ जाता है 1। ठीक है बेटा, बड़े आराम से चलना है। वी आर प्लेइंग विद द एंगल थीटा एस 45 डिग्री। मेरा बस चले तो मैं 0 या 90 पुट कर दूं, पर कोसेक और सीकेंट या टेन और कोट कहीं ना कहीं मुझे इस जगह रोक लेता है। 191 क्वेश्चन तक इस पर हमने बहुत सारी चर्चा करी है। एक चीज और, कि सभी बच्चों को आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपका जो एम है उसको पूरा करने में आपकी सहायता करें, और वो सहायता तभी करेंगे जब हमारे पास कुछ अच्छे तरीके होंगे क्वेश्चन को करने के लिए। साथ ही साथ आज महिला दिवस है, तो इस पर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। सिर्फ आप एक काम करो बेटा, बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं कि महिलाओं को सम्मान करो। भाई आप सम्मान करो ना करो, लेकिन किसी प्रकार की परेशानी पैदा मत करो दूसरे व्यक्ति के लिए। ठीक है, आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए जीवन में कभी भी, ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर है? चलो, बहुत मैंने उपदेश दे दिया आपको। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना एक बार। क्यों कर रहे हैं यार ये फोन में? मैसेज करना पड़ेगा एक बार। कर रहा हूं। यहां तक कुछ क्लियर हुआ क्या मामला? समझ आया क्या बेटा आप लोगों को? थोड़ा सा ना, अब आप यार इस लायक हो गए हो, थोड़ा अपना पेन और कॉपी लेके बैठते हो, तो सिर्फ मेरे भरोसे मत रहा करो। कि मैक्सिमम बच्चे मैं देख रहा हूँ 100 से ऊपर भी हो गए हैं मेरी कल की क्लास के, जिसको भी मेरे ख्याल से 18 घंटे के करीब हुए हैं, 14-15 घंटे। तो आप लोग ना वीडियो आगे आगे तो बढ़ा के देखते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना बेटा, कुछ हाथ पांव भी चलाओ, कुछ खुद भी करने का प्रयास करो। ये नहीं कि ये बड़ोनी खड़ा हुआ है तो यही सारा काम करता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 192 बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है 192। इफ, क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। 10² ए 10² बी प्लस 10² बी 10² सी प्लस 10² सी 10² ए प्लस ट्वाइस ऑफ 10² ए 10² बी 10² सी बराबर है 1। वैल्यू निकालनी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखता हूं कितने बच्चे इसको समझ पाते हैं। क्या आप लोग यहाँ एक बात को समझ पा रहे हैं क्या? क्या यहाँ पर आप एक बात को समझ पा रहे हैं क्या, कि यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है एबीसी की कि पूरा पुट करने के बाद 1 बन जाए, पूरा पुट करने के बाद 1 बन जाए। ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। हाँ जी, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है इसको देख के? देखो बेटा, सोचना शुरू करो, नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, अगर हम इसको नहीं सोच पा रहे हैं तो। क्वेश्चन की फॉर्मेट देख लो, क्वेश्चन की फॉर्मेट क्या है एक बार अच्छे से। क्या आपको पता है कि 10 की वैल्यू सबसे आसान होती है? 10 और कोट की वैल्यू सबसे आसान है। यहां रूट है तो किस में है? क्या आपको पता है 10 0 0 होता है, और 1 क्या होता है? 1 कहाँ आता है 10 में? 45 में आता है क्या? बहुत बढ़िया। अगर 45 में 1 आता है और 10 0 0 होता है, तो क्या मैं
इस सवाल में पुट कर सकता हूं a बराबर है 0, क्योंकि मैंने जैसे ही a बराबर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये सारा खत्म हो गया क्या? tan a 0 है तो इसकी मदद से ये सारा खत्म हो गया क्या? ये 0 बना देगा ना इसको, यहां से ये 0 बना देगा तो ये सारा खत्म हो गया क्या? टोटल लाइन। तो मेरे पास खाली बच गया tan स्क्वायर b tan स्क्वायर c बराबर है 1। tan स्क्वायर b tan स्क्वायर c बराबर है 1। इसका अर्थ है बच्चे, मैंने b और c को 45 डिग्री पुट कर दिया, 45 डिग्री, और मेरी कहानी बन गई, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आप फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, मैंने जैसे ही a को 0 रखा तो ये तमाम जहां जहां a था वो सारा इसको लपेट गया, वो सारा इसको लपेट गया। बस मुझे उस एंगल को पुट नहीं करना जिससे नोट डिफाइन बन जाए या बटे में 0 बन जाए डिनोमिनेटर। यहां डिनोमिनेटर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है? और जब मैंने देखा मेरे पास tan स्क्वायर b tan स्क्वायर c बराबर है 1 बचा, तो ऑब्वियस सी बात है b और c tan 45 होगा, तभी तो यह कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को? अच्छा, अब कई बच्चे कहेंगे नहीं गुरुजी आप तो सवाल रट के आ गए, मैं तो a और b को 45 रखूंगा और c को 0 पुट करूंगा, c को 0 डिग्री पुट करूंगा। एक कहता ना 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 ना, मैं a और c को 45 पुट करूंगा और एंगल b को 0 डिग्री पुट करूंगा। बेटा आपके घर की इच्छा है, आप इसे पुट करो, आप इसे पुट करो, या आप इसे पुट करो। एनी हो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर चेंज हो जाए। आप इसमें कुछ भी पुट कर लेना बेटा। जैसे अगर मैं अपनी जो मैंने पहले पुट करवाया उस कंडीशन को चेक करूं तो साइन स्क्वायर ए मतलब कि ये हमारा खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया। साइन स्क्वायर बी 1/√2 का स्क्वायर 1/2, साइन सी 45, ठीक है, 1/√2, फिर इसका स्क्वायर 1/2। आप सोल्व करेंगे आंसर आ गया 1। ये लो भाई, आप चाहे तो बीच वाला पुट कर लीजिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उससे भी आंसर सेम आएगा। आप चाहे तो लास्ट वाला पुट कर लीजिए जो कंडीशन को अगेन सेटिस्फाई कर रहा है, उससे भी आंसर सेम आएगा। और इस ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसे कोई से 3 एंगल ए बी सी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं 150%, उससे आंसर हमारा सेम आएगा। या फिर मैं बार बार कह रहा हूं, मैं क्लास को ऑफलाइन बनाना चाहता हूं, बशर्ते आप कमेंट करें। आज तो आपके पास बहाना है जी, हम तो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, हम कमेंट कहां से करें? तो मैं आपको जवाब दूंगा, आपके साथ मैं भी ये क्लास देख रहा हूं। इसके अलावा जो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो वह अपना कमेंट डाला करें। यार मैं इतना बढ़िया टीचर नहीं हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको सब कुछ समझ आएगा। कुछ आपकी खोपड़ी में बात चल रही है, कोई ये चल रहा है गुरु जी ऐसा भी कर सकते हैं क्या, वो चीजें आप मुझसे पूछना शुरू करिए। खैर, अब एक कहता है गुरुजी, अब मुझे एक बार ऑफलाइन में एक बच्चे ने पूछ लिया, कह रहा गुरुजी आप एक बात बताओ छोटी सी, अगर यहां सिर्फ ये पूछा गया होता 2 साइन स्क्वायर ए, मान लिया उसने कहा सिर्फ 2 साइन स्क्वायर ए पूछा गया होता, तो सर इन तीनों से तो आंसर अलग अलग आ जाएगा। अरे मैंने कहा तू तो अपने घर में सवाल बना रहा है, क्या हमने अभी क्वेश्चन नहीं करा था? क्या हमने एक क्वेश्चन नहीं करा था अभी इससे पहले? देखो जहां पर ये 4 आ रहा है, जब मैंने इसको लंबे तरीके से कराया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से, तो बेटा यहां 4 ही बचेगा। तू या मैं अपनी मर्जी से अपने घर में बैठ के यहां 3 या 5 नहीं कर सकते हैं, यहां 6 नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने क्या कहा, एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड से, एटीट्यूड से चलता है। दृष्टिकोण गणित का जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हवाबाजी में नहीं हो रही है बात। और बेटा आप तो शुक्र मनाओ कि पेपर सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है। सब्जेक्टिव होता तो वहां मैथ की नॉलेज जानी जाती है, यहां तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां तो मात्र 45 डिग्री पुट करके अपना आंसर निकाल रहे हैं। क्या यहां तक मैं अपनी बात को समझा पाया हूं? मंडे से, कल और परसों की छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे, मंडे से, और भगवान करे ये जो रिकॉर्डिंग मैंने करने का प्रयास किया है वो ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हो रही हो, कहीं पूरी मेहनत हो जाए और मालूम पड़ेगी बाद में कुछ काम नहीं बना। खैर, मंडे से क्वाड्रेंट कराऊंगा, चतुर्थांश, प्लीज लाइव जुड़ने का प्रयास करना। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो बेटा, और कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे चर्चा कर सकते हो इस बारे में। कहीं आपको लगे कोई समस्या है तो बात कर सकते हैं, है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, जो कि है
193, 193। देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। 193, यदि a sec थीटा बराबर है x, b tan थीटा बराबर है y, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। हम्म चेक करते हैं बेटा। करो जरा, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसको तो आप कर ही सकते हैं। इसके भी दो तरीके में निकल, वैसे तो एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ, भाई रिकॉर्डिंग हो भी रही है, नहीं मालूम पड़ेगी फिर दोबारा करनी पड़ेगी सारी रिकॉर्डिंग। चलो, ठीक चल रहा है मामला अभी तक तो। अभी तक मामला ठीक चल रहा है। देखो बेटा, यहां आपको अच्छे से एक फार्मूला क्लियर है, एक जो मैंने पिछली क्लासेस में करवाया था। आज कौन सा है? आज होगी 15वीं, क्योंकि मुझे ठीक आज 3 हफ्ते हो गए हैं। आज मुझे ठीक 3 हफ्ते हो गए हैं क्लास लेते लेते। तो यह हो गया 15वीं क्लास आज। सेक्स स्क्वायर थीटा, अभी पीछे शायद 13वीं क्लास में मैंने आपको बताया था माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ये मैंने आपको हिंट दिया था एक, अगर आपको ध्यान हो तो। करो जरा इसको एक बार इसकी मदद से। हाँ बेटा, सेक्स स्क्वायर थीटा। मैं चेक कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग, मुझे लगा कि थोड़ी दिक्कत हो रही है रिकॉर्डिंग में, मैं चेक करने लग गया इसको। चलो, अब एक तरीका तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आप कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे यहां से सेक थीटा किसके बराबर आ गया? सेक थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? ये आ गया एक्स बटा ए के। ठीक कर रहा हूं मैं। और एक तरीका, टेन थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? टेन थीटा बराबर आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया वाई बटा बी के। और आप इस जनरल फार्मूले में रखते हैं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर है 1। अगर आप एलसीएम फैल्सियम लेंगे इसका तो यह बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा ए। ए विल बी योर आंसर। क्लियर है? ये एक तरीका है इसका, बाय फार्मूला। ठीक है, इतना बुरा नहीं है। कम टाइम ले रहा है ये भी, पर चूंकि हमारा मिशन है क्वेश्चन को और आसान बनाना, तो आप बिना फार्मूले के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तरीका वही है जो मैंने आप लोगों से कहा कि भैया थीटा को 45 डिग्री पुट कर दो। 090 क्यों नहीं जा रहा, क्या जा रहा, आपको मैंने कई बार बता दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को 30 या 60 से भी करते हैं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। पर ये बताओ 2/√3 और √3/2 के पंगे में कौन पड़ेगा? इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स अवर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फिलहाल मैं यहाँ थीटा को अगर 45 डिग्री पुट करता हूँ, थीटा को मैंने यदि 45 डिग्री पुट किया, तो मेरी हेल्प करना बच्चे। थीटा को 45 पुट करते ही यह इक्वेशन जो बन जाएगी सेक थीटा √2 होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आप कहेंगे गुरुजी ये आ गई √2a, √2a। और अगर आप यहाँ 45 डिग्री पुट करते हैं तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई मात्र b, मात्र बी। इसका अर्थ बेटा ये हुआ कि सेम वैल्यू आप ऑप्शन वाइज जाएंगे। ऑप्शन का खेल मैं आपको पहले बता चुका हूं। हमारे पास कुल कितने ऑप्शन होते हैं? हमारे पास कुल कितने ऑप्शन होते हैं? हमारे पास होते हैं 4 ऑप्शन एग्जाम में। ठीक है, अगर हम बैंक का पेपर नहीं देने जा रहे हैं तो 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास। ठीक है, आपने जब आप ऑप्शन वाइज जाते हैं तो आपको ए पुट करना है, ए से आंसर आ जाए तो बल्ले बल्ले। बी पुट करना है, अगर बी से आंसर नहीं आए तो सी इज द वर्स्ट केस। सी के बाद मैं डी को कभी चेक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कभी ये नहीं बोल सकता मैं तो झूठ बोल रहा था, एक भी आंसर नहीं है। अरे भाई, जब ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, तो डी अपने आप आंसर हो जाएगा। फिलहाल यदि मैं ए को चेक करता हूं तो आप यहां पुट कर सकते हैं बी के बदले, या तो एक्स के बदले पुट कर लो या बी के बदले पुट कर लो। मैंने एक्स के बदले पुट किया √2a। तो मुझे आप बताएंगे ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए, ए वाली कंडीशन बता रहा हूं, ये चीज, ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया, हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2, 2
ए स्क्वायर और यहां दिया हुआ है बी स्क्वायर, यहां दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस वाई के बदले अगर आप यहाँ बी पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर के बदले आ जाएगा बी स्क्वायर। आप जानते हैं बेटा कि इसको माइनस करने के बाद क्या यही आता है क्या? क्या यही आता है क्या? अगर यही आ रहा है तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। समझ आ रहा है बेटा? तो इसको हम फार्मूले से भी कर सकते थे और फार्मूले से बेहतर मैं समझता हूँ 45 डिग्री। अगर आप एक बार 45 का कॉन्सेप्ट समझ गए तो मैं नहीं समझता कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर है? आ रहा है बच्चे समझ में? इसे नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन कर लो प्लीज आप लोग। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से अगर मैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। 194 नंबर कर रहे हैं हम। 194 में दिया हुआ है x बराबर है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। तो पूछा गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर है जी। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार इसको करने का प्रयास करो, एक बार इसे करने का प्रयास करो कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से आगे मूव करेंगे। हम्म, इसके आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन बना था, उसकी हम बात आगे कर रहे हैं। पहले इसको करो बेटा। लगाओ दिमाग 45 डिग्री पुट करके, 45 डिग्री पुट करके आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं बताइए। क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं? क्या कोई कमेंट आ रहे हैं? आज तो मैं आपको, आपके साथ मैं भी जुड़ूंगा सवाल को देखते हुए। 194। देखो बेटा, आज ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया है अभी अभी। जैसे ही मैं थीटा को 45 डिग्री पुट करता हूं, जैसे ही मैं थीटा को बेटा 45 डिग्री पुट कर रहा हूं, तो मुझे आपको बताने की कतई आवश्यकता नहीं है कि x और y दोनों ही बराबर हो जाएंगे 1/√2 के। अब ये कहता है सर क्या हमें ये रटना है क्या? क्या हमें ये रटना है क्या? मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ आप लोग। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये रहा वो क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कोस थीटा। हाँ ना, ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कोस थीटा। और अभी हम कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन? ये वाला सवाल। एक बात सच से बता, क्या तूने अपना कभी फोन नंबर याद किया है क्या? आज तक किया है तूने? तूने करा ही नहीं है। तू ये अपना फोन नंबर इतनी प्रकार से तूने लोगों को बताया है, भाई मेरा फोन नंबर ये है। कईयों को तो तूने उनको भी फोन नंबर बताया जो तेरा फोन नंबर सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, फिर भी तू उनको जबरदस्ती अपना फोन नंबर बताता है। तो वो नंबर हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। कुछ खास लोगों का हमारी जिंदगी में, ऐसे कुछ खास लोग होते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, या कोई और खास दोस्त है, उसका फोन नंबर चाहकर या ना चाहते हुए भी मुझे याद हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये चीजें ध्यान में रह जाएं जो मैं यहां बता रहा हूं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। अगर नहीं ध्यान आएगा तो आपको फिर इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, थीटा को 45 पुट करके √2 माइनस 1/√2, और आगे का खेल आप अच्छे से जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? यह मैं निकालूंगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों बराबर हो गए तो इसको एक्स की 4 कह दूं क्या? या आप वैल्यू रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 इंटू 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस थ्री, ये हो गया 1/4। आधा आधा एक, एक और 3 4, आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया 1। आंसर आ गया 1। ठीक है मेरे भाई, यह एक क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ है। और बढ़िया बात सुनिए आप, बढ़िया बात सुनिए।
ये अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, अभी मैं इसको उतारने का टाइम दूंगा, ये आया था मेंस 12 जनवरी 2017 में। एक्चुअली 2016 में 3 पेपर हुए थे, 30 नवंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 और 12 जनवरी 2017। ठीक है, तो ये तीनों पेपर सीजीएल मेंस के हुए थे। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी कि इससे पहले जो सीजीएल प्री का सवाल हुआ था, इस भाई आप मेंस कब देंगे, पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है ना। तो इसी पेपर के मेंस से पहले यह सवाल प्री में आया था, और आप देखिए मेंस में बिल्कुल वही का वही सवाल आ गया, बस यहां कंडीशन चेंज कर दी, यहां पर कंडीशन चेंज कर दी, और इससे पहले मेंस का प्री का यह सवाल था, वही सवाल है। आप ध्यान से देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, पहले इसको उतार लो और क्या पूछा गया है इसको देख लो, क्या पूछा गया है इसको देख लो बेटा। देखिए एक बार क्वेश्चन में कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। या तो आप क्वेश्चन पहले कर लीजिए, मुझसे पहले कर लीजिए, या मेरे साथ में करिए, या मेरे बाद में करिए, पर प्लीज स्क्रीनशॉट मत लेना। स्क्रीनशॉट उन चीजों का ले लिया करो जो मैं लंबे तरीके से काटता हूं, वो लेना ले लो भाई। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखना, 12 जनवरी 2017 में इसमें आया है ये सवाल। देखो जरा, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ जल्दी से, मैं भी एक बार यह सवाल चेक कर लेता हूँ जल्दी से। 195 नंबर कर रहे हैं हम, 195। इफ एक्स बराबर है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर है सेक थीटा कोसेक माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध है। हाँ जी, तरीका सोचो, क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, क्वेश्चन तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका आंसर बी है। क्वेश्चन करने से पहले आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये हमने अभी भी तो करा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर है क्वेश्चन मार्क, तो सही तो यही वाला है। पर दिमाग में क्या आ रहा है, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको रटो, आप इसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कितने सवाल रिपीट होते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, अच्छा कई बार हमारे दिमाग में आता है कि मेंस के बाद सवाल प्री में आए तो समझ आ रहा है कि 2022 का कोई मेंस का सवाल था, वो आपके एग्जाम में 2024 में प्री में आ गया। लेकिन ये बड़ा अजीब संयोग होता है कि जब सवाल पहले प्री में आए और वही का वही उठ के मेंस में आ जाए, इसकी तो फिर भी कुछ लैंग्वेज बदल गई। मैं आपको आने वाले टाइम में ऐसे कई क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये पहले प्री में आ चुका है और ये बाद में मेंस में आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा ये बात तो पक्की है कि आप यहां पर जब थीटा को पुट करेंगे 45 डिग्री, तो आप जल्दी से कर लेंगे कि भाई एक्स भी 1/√2 है और वाई भी बराबर 1/√2 है। ठीक है, अब फिर भाई मैं ऑप्शन वाइज आऊंगा, सी तक मैक्सिमम जाऊंगा, सी तक आंसर नहीं आया तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। जब मैं ए को पुट करूंगा, ए के बदले में अगर मैं पुट करूंगा वैल्यूज ऑप्शन ए में 1/2, 1/2, अच्छा ये मिसप्रिंट है, यहां पर बराबर बनाएगा, यहां पर बराबर बनाएगा, ये गलती हो गई। ठीक है, ये मिसप्रिंट था, 1/2, 1/2 और प्लस में 1/4। क्या ये कभी भी एक के बराबर आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, फिर आप इस प्रकार से ऑप्शन बी में पुट करेंगे 1/2, अभी तो हमने करा है यार, इसको बार बार करवा रहे हो मुझसे, एक ही चीज बार बार करवा रहे हो। देखो 1/2, 1/2 प्लस 3 और ये बराबर 1 के होता है, तो भैया यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ क्लियर हो रहा है क्या बेटा आप लोगों को। अरे यार बच्चे बड़े ब्लड देने को उतारू हो रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, फोन बंद कर नहीं सकता हूँ और रिप्लाई कर नहीं सकता हूँ, क्लास में हूँ। ठीक है बच्चों, हो रही है यहाँ तक बात, क्लियर हो रहा है। चतुर्थांश करने वाले हैं हम क्वाड्रेंट मंडे से, और जुड़े रहो। मैं आप लोगों को, देखो मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट करी थी कि रोज रात को 8 बजे, सिर्फ आज एक एक्सेप्शनल केस हुआ है, पर फिर भी आपकी क्लास 8 बजे से शुरू हो चुकी है, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो 8 बजे से आपकी क्लास चालू हो रही है। ठीक है, आज 15वां दिन है, तो आज पूरे 3 हफ्ते मुझे हो गए हैं आपके साथ जुड़े हुए। इस तरह मैं चाहूंगा कि 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल लग जाएं, पर आपके साथ ना लगे 3 साल, आपकी तो तब तक नौकरी लग जाएगी। पर मैं इसी प्रकार से सेवाएं करते रहूं आपकी, कि कैसे करना है क्वेश्चन, कैसे नहीं करना है। तो अब हम बढ़ रहे हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है इसको देख लेते हैं। चलो बेटा करो जरा इसको एक बार, इसको करो एक बार।
हाँ बेटा, चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 196 आ गया हमारा। ए कोस क्यूब थीटा प्लस 3 ए कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर है एम। ए साइन क्यूब थीटा प्लस में 3 ए कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर है एन। वैल्यू निकालनी है एम प्लस एन 2/3 प्लस में एम माइनस एन 2/3। क्या आंसर आएगा, एक बार चेक कीजिए क्या आंसर आएगा। हम्म, साउंड आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है साउंड वहां पर। ये इस बच्चे को जो हमारा टाइप कर रहा है, ये बच्चा, इसको मैंने बिल्कुल धमका रखा है कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और फिर भी एक आध मिस्टेक आ रही है, पर कोई बात नहीं, लड़का बड़ा मेहनती है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ऊपर वाला चाहेगा तो एक दिन ये भी इंस्पेक्टर बनेगा जल्दी। बड़ा साथ रहता है इस बच्चे का मेरे लिए। है, यहाँ पर आएंगे बेटा, देखो। अब यहाँ फिर कई कलाकार, कोई कलाकारों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। कई कलाकार का, ओ भाई 45 45 45 45 45 पुट कर दो। अबे घंचक्रो, 45 पुट करोगे तो सवाल कहां चला जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। पर क्या इस सवाल में मुझे नहीं पुट करना चाहिए थीटा बराबर है 0? थीटा बराबर है 0। जैसे ही मैंने ये लिखा, फिर यहां पर कई बच्चे होते हैं जो बात का बुरा मान तू इतनी देर से 45 पुट करा रहा है, अब 0 पुट करा रहा है, ये अपनी चला रहा है। अबे मेरे भाई, आप देखो ना प्रीवियस क्वेश्चंस में, या मैं इसको ये बना लेता हूं, इससे शायद ज्यादा मैं अच्छे से बता पाऊं। भाई इन क्वेश्चन में तो 45 कैसे पुट करेगा, यहाँ सेक है बेटा, यहाँ सेक है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जब सेक और कोसेक अपना मुंह उठा के बैठे हुए हैं, जब मुंह उठा के बैठे हुए हैं, तो तेरी हिम्मत कैसे हो सकती है कि तू यहाँ पर कुछ और पुट कर सकता है। 45 के अलावा तो कुछ और पुट कर सकता है। आ रहा है खोपड़ी में, नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को तरीके से क्या करो, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ थीटा को 0 पुट किया, 0 पुट करते ही यह क्या बन गया। मैं क्वेश्चन बड़े आराम से चला रहा हूँ क्लास में, कोई भागादौड़ी नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे जाना है जाना है जाना है। मैंने अभी व्हाट्सएप में टाइप करके जल्दी से, जैसे तुम लोग की उंगलियां चलती रहती है ना कई बार क्लास में बैठे बैठे, कहीं कहीं व्हाट्सएप करते रहते हो, मैंने भी जल्दी से व्हाट्सएप कर दिया कि टेक्स मोर 10 मिनट्स। तो उसके बाद मैं जाऊंगा भैया, देखूंगा क्या कैसा कैंप चल रहा है हमारा, वो भी जरूरी है, आपकी क्लास भी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं क्लास लेने आया हूँ। अच्छा जी, अब जैसे ही मैंने थीटा को 0, आप यहाँ 90 भी पुट कर सकते हैं, आंसर में चेंज नहीं आएगा। 45 पुट कर लेना, 30 60 सबसे आंसर सेम आएगा। पर 0 पुट करते ये मामला हमारा खत्म हो गया, है ना। तो m बराबर किसके आ गया, m बराबर आप कहेंगे a के आ गया, क्योंकि कोस 0 1 होता है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है बेटा। और n क्या आ गया, n, ये खत्म हो गया साइन थीटा की वजह से, ये अबे बल्ले बल्ले हो गए भाई, n 0 आ गया। अब क्या बच गया बताओ बेटा, तो सवाल में कुछ बच गया है। दिखने में बड़ा खतरनाक सवाल लग रहा है। ये सवाल जब एडवांस मैथ आया था ना, 2011 के नोटिफिकेशन में आया था, और 2012 से एडवांस मैथ आना चालू, सॉरी 2010 के नोटिफिकेशन में आया था, और 11 12 से एडवांस मैथ की एंट्री हो गई थी। तो अब ये सवाल देख के भाई साहब लोग इसकी वैल्यूज पुट करने लगते थे, तो ये प्लस वो प्लस ये 2/3, पता नहीं कहाँ जा रहे थे यार। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्या रह गया यार, एन तो 0 हो ही गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, है ना। तो क्या बच गया, 2m की पावर 2/3। और जब आप यहां m के बदले a पुट करेंगे तो आंसर है कोई, ये रहा, ये लो, देखो ना यार, आ तो गया ये आंसर तुम्हारा, ये आंसर आ गया हमारा, ये लो। क्या रह गया इसमें, था कुछ इस सवाल में। कमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं पता चल रहा भाई, कमेंट कर लो अगर कर सकते हो तो, लाइव क्लास में जुड़े हुए हो तो, क्योंकि मैं आपको आज खुद टाइप करके आंसर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। देख लो बेटा, कहीं कोई डाउट आपको लग रहा है तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नोट कर लिया, बहुत आसान है बच्चों। थीटा को 0 कहां पुट करना है और 45 कहां पुट करना है। लगभग लगभग 200 क्वेश्चन 196 चल रहा है, और मैंने कल भी बताया था कि मैक्सिमम 8 ऐसे सवाल हैं, 8 ऐसे सवाल हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। बाकी एक एक क्वेश्चन इसी क्लासरूम में मैंने आपको सोल्व करवाया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 अप्रैल 2015 सीजन में इसमें यह सवाल आया था। 12 अप्रैल 2015 सीजन में से, ए टेन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 1,
साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है बी, 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ए और बी में क्या संबंध है? ए और बी में क्या संबंध है? कुछ इस प्रकार की बात हो रही है आपसे, तो करिए। क्या सबसे पहले बताओ, क्या 0 या 90 से खेल सकते हो क्या इसमें? ए tan थीटा प्लस कोस थीटा 0 या 90 से खेल सकते हो क्या इसमें? देखो जरा, 0 और 90 से कर सकते हो क्या? छूट गया? अच्छा, ठीक है। हम्म सिप प्रीवियस ईयर्स, चलो बिल्कुल कर देंगे अंकुर जी। अभी हमारे बच्चे ने बताया, अंकुर ने, कि मंडे को मैं आपके साथ जुड़ूंगा लाइव आपके पास। भाई 8 बजे तो क्लास होगी, वो तो ठीक है, हमारी चतुर्थांश की क्वाड्रेंट के ऊपर 8 बजे जो लाइव होगी। और एक में आपके सीपीओ जो पेपर आया हुआ है अभी एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, मैंने इस पर एक क्लास भी लिया। आप जरूर हमारे चैनल पर इसको देख लीजिएगा। मैंने बताया है कि सैलरी क्या होगी और पोस्टिंग कहाँ हो सकती है वगैरह वगैरह, कई चीजें उसमें बताई हैं। कुछ 15-20 मिनट की क्लास है शायद वो। क्लास क्या है आप लोगों को मैंने बताया है उसके बारे में कुछ। बाकी मैं मंडे को आपको जुड़ूंगा दोपहर के टाइम में, ये चीज लेके आऊंगा कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही है सीपीओ की, वो क्या रही है कैटेगरी वाइज। तो आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, फिलहाल बेटा ऑब्वियस सी बात है, आप 0-90 से यहाँ नहीं खेल सकते हैं। अगर नहीं खेल सकते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ थीटा को 45 पुट करना है, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है इसके अलावा। ये हो गया 2a बराबर है 1, 2a बराबर है 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू बच्चे आ गई 1/2। और साथ ही साथ जब हम यहाँ √2 पुट करेंगे, 1/√2 पुट करेंगे सारी 45, ये b बराबर हो रहा है ना, b बराबर, वैसे भी 0-90 तो हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इसने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। और वह भी, और वैसे भी tan और कोट है, तो 0-90 अगर यहाँ बराबर का साइन होता तब भी मैं पुट ना करता, नहीं कर सकता था। ये हो गया 2/√2। ये तो रट गए होंगे यार आप, क्योंकि यहाँ से √2 ही बचेगा भाई। अच्छा, अब एक एक करके आ जाओ, ऑप्शन वाइज देख लो कौन सा सही हो सकता है। पहला मैक्सिमम सी तक जाएंगे। और अच्छा, मैंने, आप देख लेना 12, पहले तो देखो यार, पहले तो आप थोड़ी सी चेक चेक करो, मुझे भी चेक करो कि जो मैं ये ईयर डाल के रखता हूं, क्या कभी 12 अप्रैल को कोई पेपर हुआ था एसएससी का? अगर हुआ था तो क्या सीजीएल मेंस हुआ था क्या? और सीजीएल मेंस हुआ था तो क्या उसमें ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था? ये मैं 2023 तक के करवा रहा हूं आपको, मार्च 2023 तक के मेंस के सवाल में करवा रहा हूं। पिटारा लाया हूं कई क्वेश्चन में, साइड में लिखना या तो टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो ए ऑप्शन को चेक करेंगे। ए ऑप्शन आ गया 2, इसके नीचे कर दूं, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 बराबर है ट्वाइस ऑफ 1/2 + 1। क्या ये सही है क्या? मतलब ही पैदा नहीं होता, मतलब ही पैदा नहीं होता। बी ऑप्शन को चेक करेंगे, 2 इंटू में 1/2 बराबर है √2 का स्क्वायर 2 - 1। क्या ये सत्य होता है क्या? क्या ये ट्रू है क्या? 1 बराबर 1 बिल्कुल ट्रू है, तो यही मेरा आंसर है। मैंने ऑप्शन भी उसी ऑर्डर में लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन बी वाला डी में था तो मुझे सी तक चेक करना पड़ रहा है। मैंने प्रयास किया अपनी ओर से, ईमानदारी के साथ प्रयास किया है आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन आज की क्लास का। ये आपको चतुर्थांश यहाँ दिख रहा होगा, 197 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। चतुर्थांश के बाद इतनी रह रही है ट्रिग्नोमेट्री, टीडीएस, सीपीओ, पीपीओ, एसएससी, सीजीएल, फीजीएल सारा हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं कि हमारा जो मंडे को है, मंडे सोमवार, सोमवार भोलेनाथ जी का दिन है। मंडे को हम करेंगे चतुर्थांश, जिसे हमने कहा क्वाड्रेंट, अंग्रेजी माध्यम क्वाड्रेंट, जिसमें एंगल हम 3600, 1290, 1260 ऐसे ले जाएंगे, वहां तक जाएंगे। और साथ ही साथ बेटा मैं आपको सीपीओ की लास्ट ईयर की कट ऑफ बताऊंगा कैटेगरी वाइज, इसका सेशन मैं अलग से लूंगा। क्या आपको यहां तक कुछ भी समझ आया है? ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा इस सेशन का भी आपने भरपूर आनंद कम लिया होगा और सीखा कुछ ज्यादा होगा।
तो मैं आपको यहाँ आनंद दिलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको यहाँ मजे दिलाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं आपके के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है आज, बेरोजगारी, उस शब्द को शायद मैं एक या दो बच्चों के जीवन से हटा पाऊं, उनको मैं सरकारी नौकरी दिलवाने में एक छोटा सा प्रयास मेरा भी रहेगा। बाकी सब्जेक्ट भी आपके जीवन में है। तो आपको फिर से आज एक बहुत बड़ा दिन है और भोलेनाथ जी का, तो सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चों को महिला दिवस की शुभकामनाएं। महिला दिवस के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप सम्मान महिला का करिए ना करिए, पर ऐसा कोई हरकत मत कीजिए जिनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो। तो मैंने कई बच्चियों को देखा है, वो कहते हैं कि मतलब आप उल्टे सीधे मैसेज उनको कर देते हैं या कुछ इस तरह की हरकत होती है कि उनके माँ बाप लड़कियों को पढ़ाई छुड़ाने तक ले कह देते हैं, नहीं भाई अब तू यहाँ आ जा और तुम्हारे बस की पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मत करिए कि किसी और के लिए हम प्रॉब्लम करें। तब तक के लिए बेटा आप एंजॉय कीजिए। शुभ रात्रि तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी रात नहीं है, अभी शाम का टाइम हो रहा है जो मैं क्लास आप लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। पर मिलते हैं हम लोग अब मंडे को ठीक 8 बजे लाइव, ठीक है। तब तक अपने लिए अपना ध्यान रखिए और शुभ दिन बीते आप लोगों का। धन्यवाद।